Hey guys, today we learn how Gauss-Markov theorem is consistent and best estimated. In previous session, we learned how Gauss-Markov is unbiased and linear estimator of alpha cap. So it's very simple. Just through my estimation, my derivation, you learn how it's very simple. You can prove how consistent estimator of alpha cap and best estimator. Firstly, we learn consistent estimator. Property third, that is alpha cap is consistent estimator. An estimate is said to be consistent. Firstly, we have to clear the meaning of consistent. हम कंसिस्टेंस कहाँ पे बोलते हैं एक एस्टिमेटर को, जब जैसे जैसे हम उसका सैंपल साइज बढ़ाएंगे उसकी जो वेरिएंस है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के पॉइंट पे रीच हो जाएगी. अगर आपको मीनिंग क्लियर है, यू कैन प्रूव थ्रू इट विद एन डेरिवेशन. आप डेरिवेशन के साथ इसको प्रूव कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. एन एस्टिमेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. इसमें मैंने बहुत अच्छे सिंपल से वे से मेंशन किया है. एक एस्टिमेटर को हम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? व्हेन इट्स वेरिएंस रीचेस टू जीरो एज सैंपल साइज अप्रोचेस टू जीरो टू इंफिनिटी. मींस जैसे ही हम अपना सैंपल साइज बढ़ाएंगे, as we know, as we increase the sample size, the variance for the mean वैल्यू स्टार्ट रिड्यूसिंग. जो उसकी वेरिएंस होगी मीन वैल्यू की, वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड एट द लास्ट इट रीचेस टू जीरो, और लास्ट में वो जीरो तक पहुंच जाएगी. we can prove through it by derivation. To prove this, we take the variance of alpha cap. इसको प्रूव करने के लिए you have to learn the variance of alpha cap. आपको वेरिएंस पता होना चाहिए. अगर आप प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लेक्चर में के साथ कनेक्टेड हो तो देखो, वेरियंस ऑफ अल्फा कैप हमारा ये आया था, सिग्मा स्क्वायर इनटू n अपॉन 1 अपॉन n प्लस मीन स्क्वायर अपॉन समेशन x स्क्वायर. दिस इज योर वेरियंस. अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन एंड हमें क्या करना है? सेवंथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद n और डिवाइड बाय n करना है. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, देन वी गेट multiply equation and divide equation 7 by n. On its right side we get variance of alpha cap. हमारा ये आ रहा है. आपने डेरिवेशंस को साथ साथ में करना है और आपको ये चीज इजिली क्लियर हो जाएगी. अगर आप इसमें n को मल्टीप्लाई और n को डिवाइड कर रहे हैं, then your equation becomes this. Now we take limits n approaches infinity on both sides. मैंने यहाँ पे इंफिनिटी ली है, n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या आ गया? वेरिएंस अथवा इस कैप इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, और यहाँ पे आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही है. अब मैंने क्या करना है? जैसे ही मैं n अप्रोचेस इंफिनिटी लूंगी, जब मैं यहाँ पे इंफिनिटी फिल करती हूँ, जैसे लिमिट्स को पुट करूंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वी नो दैट अगर हमारे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन इंफिनिटी हो तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल. सो अवर होल इक्वेशन बिकम जीरो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय दिस इक्वेशन. अब अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल, क्योंकि हमने अपनी जो सैंपल साइज है उसको इन्फिनिटी तक बढ़ा दिया. इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट लेवल्स, इनफाइनाइट हम सैंपल ले रहे हैं. देन हमारा जो एस्टिमेटर है वो एक रीचेस जीरो के पास पहुंच जाएगा. नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है अल्फा कैप इज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ अल्फा. where we say best estimate of when we have to learn how it become best when we compare it with same unbiased and linear estimate of another estimator. ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसी और अनदर लीनियर एंड अनबायस्ड के साथ जिसमें वो सारे फीचर्स हैं ओएलएस एस्टिमेशन के, आपको क्लियर होना चाहिए कि ओएलएस क्या होता है. ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, जिसके थ्रू हम अननोन पैरामीटर्स को एवेल्युएट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को मोर प्रैक्टिकल बना सकते हैं. तो हमारे पास क्या है? एज यूजली जैसे आपने कंसिस्टेंट एस्टिमेट को प्रूव किया है, इसमें भी आप क्या यूज करोगे? वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप. फर्स्टली यू हैव टू मेंशन द मीनिंग ऑफ बेस्ट एस्टिमेट. अल्फा कैप इज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ अल्फा where
It is called best when it compared to all other linear and unbiased estimate of alpha cap. हमारे पास वेरिएंस अल्फा कैप का ये है। अब हम क्या रहे हैं, इसको कंपेयर करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए, लेट वी टेक t as another variable। t को हम another variable ले रहे हैं which follows all the OLS conditions, जो सारी OLS की conditions को follow करता है। तो हमारे पास t की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समीशन के आई इंटू वाई आई। ये चीज हमने एज अ अनबायस्ड एस्टिमेशन में भी की थी कि एक एस्टिमेशन को हम लीनियर और अनबायस्ड कैसे प्रूव करते हैं, वही वाली कंडीशंस को हम दोबारा से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास के आई की वैल्यू, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि के आई की वैल्यू को हमने कैसे सॉल्व किया था। वही वाली वैल्यू हम दोबारा से यूज कर रहे हैं, बट वो किस में यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ टी। तो फिर अगर हम टी ले रहे हैं, टी एक अनदर एस्टिमेशन है, तो यहाँ पे अपनी तरफ से जो डिस्टर्बेंस टर्म है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी आई को ऐड किया, एंड वी हैव टू मेंशन वन कोट हियर वेयर डी आई इज अनदर डिस्टर्बेंस टर्म। फिर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि डी आई हमारे पास क्या है, अनदर डिस्टर्बेंस टर्म विच सेटिस्फाई ऑल ओएलएस assumptions, जो सारी OLS assumptions को फॉलो करता है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ yi in equation 8। this is your 8th equation, you can mention here this is your 8th equation। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अब yi आपको पता होना चाहिए, इकोनोमेट्रिक टर्म में रिग्रेशन इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें के आई में yi की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, समीशन, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी अल्फा इंटू समीशन के आई, इसको के आई को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस बीटा इंटू समीशन के आई एक्स आई, ठीक है, प्लस समीशन के आई यू आई। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है, इसको आप नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर लो। ये आपकी एक इक्वेशन बन रही है, इसको मैंने क्या करना है, कंसिडर इट सेपरेटली वन बाय वन। मैं इसको कंसिडर करूंगी वन बाय वन और इसकी वैल्यूज को सॉल्व करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, समीशन ऑफ के आई की वैल्यू को सॉल्व करूंगी। ये देखो आपके पास है समीशन के आई में आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को फिल करोगे सबसे पहले के आई की वैल्यू को, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए समीशन को नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या किया, समीशन को जब कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम एन, तो हमारे पास क्या आ गया, एन अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एक्स, और यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन डी आई। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब हम ओरिजिन मिडल वैल्यू से लेते हैं मीन, तो वो हमेशा उसका समीशन क्या आता है, 0 के इक्वल। और समीशन ऑफ डी आई, ये अजम्पशंस है एज यूजली आपको याद होनी चाहिए कि डिस्टर्बेंस टर्म की हमेशा समीशन वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास ये, और यहाँ पे क्या होगा, n को n के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1। समीशन एक्स आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। ठीक है, ये एजली आपको पता होना चाहिए, जब हम मिडल वैल्यू से अपनी ओरिजिन वैल्यू हम मिडल ईयर को लेते हैं, तो हमारा समीशन एक्स आई किसके आता है, 0 के इक्वल। और समीशन डी आई क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म को जब समीशन करोगे तो उसका रिजल्ट से अजम्पशंस में मेंशन है वो 0 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 0 माइनस 0, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, समीशन ऑफ के आई आपके पास कितना आ रहा है, 1। इजिली यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्रूव इट विद अ सिंपल डेरिवेशन। नेक्स्ट है आपके पास, आपने ये प्रूव करना है बीटा इंटू समीशन के आई एक्स आई। अब मैं यहाँ पे प्रूव करूंगी हाउ समीशन के आई एक्स आई बिकम 1। ठीक है, यहाँ पे देखो समीशन के आई एक्स आई, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, के आई की वैल्यू पुट कर रही हूँ सेम एज इट इज, इंटू एक्स आई मेंशन कर रही हूँ। तो मैं जब इसकी वैल्यू को पुट करूंगी, मैंने क्या करना है, इधर से समीशन को भी मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 एंड एक्स आई को भी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे समीशन 1 इंटू एक्स आई, समीशन एक्स आई अपॉन एन हो गया, यहाँ पे समीशन इंटू एक्स आई इंटू मीन एक्स हो गया।
अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर प्लस समीशन डी आई और एक्स आई। और यहाँ पे भी आपको ये अजम्पशंस में मेंशन है कि आप अगर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देखो डी आई और एक्स आई क्या है आपके पास, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। मैं एक लेक्चर सेपरेट बनाऊंगी जिसमें मैं अजम्पशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगी, समीशन डी आई एक्स आई कैसे जीरो होते हैं। ठीक है, अगर आप ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए कि अगर टू डिस्टर्बेंस, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनका समीशन करोगे तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, ये वाला पैरामीटर आपके पास हो गया समीशन एक्स आई अपॉन एन किसके इक्वल होता है, मीन ऑफ एक्स के। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे समीशन एक्स आई इंटू एक्स आई जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ पे भी समीशन एक्स आई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे नहीं, समीशन एक्स आई है, तो यहाँ पे एक बार आप, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन ऑफ एक्स प्लस समीशन डी आई एक्स आई। ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे कैंसिल होके, ये देखो ये आपस में ही कैंसिल हो रहे हैं, और समीशन डी आई की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे ये जीरो प्लस जीरो, तो आपका रिजल्ट कितना हो रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीन ऑफ एक्स गिवन था, ये आपको क्लियर हो जाना है। उसके बाद नाउ अब आपने क्या करना है, जो मेरी वैल्यूज आई है, मेरी वैल्यू आई है समीशन के आई की 1 एंड समीशन के आई एक्स आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 0। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी t इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है, आई कैन पुट द वैल्यूज ऑफ समीशन के आई एंड समीशन के आई एक्स आई इन दिस इक्वेशन। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ, t इज इक्वल टू दिस इक्वेशन हमारी बनी थी, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 0 प्लस समीशन के आई यू आई, ये आपकी बन गई है 11th इक्वेशन। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इसका वेरिएंस ले रही हूँ इधर साइड, वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू एस्टिमेटेड t माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आई है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपके पास इक्वेशन 11th है, फ्रॉम इक्वेशन 11th फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर इक्वेशन 11th को हम सॉल्व करते हैं, ये इसके इक्वल आई है, t इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ये चीज तो कैंसिल हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये तो जीरो आ गई है, अल्फा प्लस समीशन के आई यू आई। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो समीशन ऑफ के आई यू आई की, तो आपके पास ये वैल्यू आती है, t, ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, t माइनस अल्फा इज इक्वल टू समीशन के आई यू आई। ये आपकी बन गई है 13th इक्वेशन। अब अगर मैं यहाँ पे टी आई माइनस एल्फ, ये आ रहा है ना आपका वेरिएंस, वेरिएंस इसके इक्वल आता है। वेरिएंस क्या लेते हो आप, हमेशा जब आप x का भी वेरिएंस करते हो तो आप क्या करते हो, x का भी जब हम वेरिएंस लेते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x का वेरिएंस लेते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, अगर हमने x का भी वेरिएंस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, वेरिएंस ऑफ x क्या लेंगे हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर, ऐसे लेते हैं ना। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी वही वैल्यूज पुट करेंगे, वेरिएंस ऑफ जब t लेंगे, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ t किसके इक्वल आ रहा है, आपका t किसके इक्वल आया था, दिस समीशन ऑफ के आई यू आई के। तो समीशन ऑफ के आई यू आई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वन, ये आ रही है आपकी समीशन e इंटू टी माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, इसमें जब आप वेरिएंस निकालोगे, आपकी वेरिएंस ये चीज आ रही है, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए, क्योंकि इन द टर्म ऑफ ith इक्वेशन में गिवन है, तो आप इसको सॉल्व करोगे पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आएगा, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन n, ठीक है, n तक मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगी। तो यहाँ पे आ गया k 1 का स्क्वायर u 1 का स्क्वायर प्लस k 2 का स्क्वायर u 2 का स्क्वायर सो ऑन k n स्क्वायर n u n का स्क्वायर। देखो अगर स्क्वायर में टर्म्स गिवन है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मेंशन करना जरूरी होता है,
तो यहाँ पे मैंने 2CP लिखा है, यू कैन मेंशन एनी, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे 2CP मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज को अगर सॉल्व करोगे, मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू को इन द टर्म्स ऑफ ui के साथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स मेरी सभी इक्वेशंस में आउटसाइड आई कैन मेंशन, मैंने जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको आउटसाइड लिख देना है, तो मेरा रिजल्ट थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये भी आपके पास असम्पशंस में मेंशन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui की किसके इक्वल होती है, मी ये आपके वेरिएंस के इक्वल होती है। वेरिएंस, वेरिएंस को आपने ऐसे लिखना होता है ना, वेरिएंस ऑफ u के इक्वल होती है, ये चीज आपको असम्पशंस में मेंशन है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 की स्क्वायर की क्या हो गई, सिग्मा स्क्वायर u प्लस सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे भी सभी में सिग्मा स्क्वायर u में कन्वर्ट हो गई u की वैल्यू। अब मेरे पास जो कॉमन चीज आ रही है, आई कीप इट ऑन आउटसाइड, मैं इसको आउटसाइड रख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर सो ऑन kn स्क्वायर आ गया। और जब आप एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे किसी भी कांस्टेंट टर्म की, वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल, एज यू नो। जैसे हमारी जो डिस्टर्बेंस टर्म थी उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 0 आती है, एज लाइकवाइज हमारी यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2c की क्या आएगी, 0। अब हमारे पास मेरा ये वेरिएंस बन गया है सिग्मा स्क्वायर u इंटू, इसको दोबारा से मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, इन द फॉर्म ऑफ ki स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने फिर से दोबारा में कन्वर्ट कर दिया ki स्क्वायर को, यहाँ पे मैं एरो मेंशन कर रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर हमारे पास i की वैल्यू क्या है, n to 1, 1 to n या n to 1 यू कैन मेंशन हियर। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर u इंटू, आपने क्या करना है यहाँ पे समीशन ki, यहाँ पे आपके समीशन भी आएगा, ठीक है, समीशन ki स्क्वायर, इसको मैंने अब सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, इस वैल्यू को मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, यहाँ पे टेक द टर्म समीशन ki, मैंने अब यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, इस टर्म को, सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगी प्रॉपरली, फिर उसके बाद मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी। और ये आपकी है 14th इक्वेशन, साथ में इक्वेशंस मेंशन करनी है, और डेरिवेशन जैसे जैसे आप साथ में करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ समीशन ki स्क्वायर, ki स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये वाली है। अब मैंने क्या किया, एज यू नो आपके पास ये क्या है, आइडेंटिटी है a प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं एज इट इज अज्यूम इट एज a, दिस इज b, we have to use the identity of a plus b square here, ठीक है। सो मैं जब यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, आप देखोगे एज इट इज आपके पास क्या आया यहाँ पे, a स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हो, प्लस बी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, एज इट इज आपको जैसे लिखना है आप कर सकते हो मेंशन। अब यहाँ पे अगेन दोबारा से आइडेंटिटी यूज हो रही है, अब दोबारा से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे तो इट बिकम्स दिस, यहाँ पे a क्या है आपके पास 1/n, और b क्या है आपके पास दिस वन, दिस इज योर b। अगेन यहाँ पे आप यूज करोगे, बट यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे वही वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, तो मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस 2ab प्लस, एज इट इज आप जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन पढ़ी है उसको ऐसे ही लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन मल्टीप्लाई समीशन, अब इसको सॉल्व करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी लगेगी। मैंने क्या किया, आप समीशन को टर्न बाय टर्न सबके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समीशन इंटू 1 n माइनस यहाँ पे समीशन xi स्क्वायर इंटू मीन एक्स स्क्वायर इंटू ये वाली समीशन को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, दिस वन, प्लस समीशन को अंदर होल द इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या बन गया है, समीशन डी आई स्क्वायर
प्लस 2 इंटू समीशन DI। अब आपको एज इट जैसे वैल्यूज याद हो, अगर यहाँ पे आप कैंसिल करो n के साथ 1 पावर कट हो रही है तो आपके पास क्या बन गया रिजल्ट 1/n। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है सिग्मा xi का स्क्वायर, इसकी भी पावर 1 टाइम्स कैंसिल हो रही है तो आपके पास रेस्ट सीरीज क्या गिवन है, एट मीन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देखो यहाँ पे वही चीज होगी ना समीशन xi, और समीशन xi का मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया है, जब आप मीन वैल्यूज और रीजन वैल्यूज हमेशा मिडल गियर से लोगे तो वो 0 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट क्या बन गया 0, पुट इट हियर 0 प्लस समीशन DI स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ DI, you know summation of DI mean summation of disturbance term is equal to also is equal to 0। so आपका ये रिजल्ट भी क्या बन गया 0, ये भी यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया 0, यहाँ पे भी 0, और इसको अगर सॉल्व करो और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास ये चीजें कैंसिल हो रही हैं क्योंकि 0 आ रही है, आपके पास रेजिडुअल इक्वेशन क्या बन रही है दिस वन। अब आप इसको इस वैल्यूज को, इट्स वेरी सिंपल, आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ 15th इक्वेशन को 14th इक्वेशन में फिल कर रही हूँ। आपके पास 14th इक्वेशन ये बनी थी, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आपकी, मैंने अब मेंशन किया है कि आपके पास ये इक्वेशन थी 14, इसमें मैं समीशन ui की ki की वैल्यू को सॉल्व करके इसमें पुट करूंगी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, ये वाला रिजल्ट बन रहा है। इसमें आप देखो, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखो तो आपके पास जो ये चीज थी ये किसका वेरिएंस था, वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप, ये वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप के इक्वल है। ठीक है, इट बिकम्स वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप, ये वाला रिजल्ट जो यहाँ पे मैंने एरो मेंशन किया है कि किसके इक्वल है, वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप। जो वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप है वो सिर्फ इतना आ रहा है, बट जब आप वेरिएंस ऑफ टी निकाल रहे हो उसके साथ ऐड हो रही हैं ये टर्म्स भी। ठीक है, समीशन ऑफ दिस टर्म इज ऑल्सो एडेड विद इट। ठीक है, समीशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इंटू यू इंटू समीशन DI, ये वाली टर्म्स भी ऐड हो रही हैं। तो हमने क्या गेट किया कि जो वेरिएंस ऑफ टी है वो ग्रेटर देन आ रहा है वेरिएंस ऑफ अल्फा कैप से। सो नेक्स्ट वी प्रूव हाउ अल्फा कैप बिकम बेस्ट एस्टिमेटर। how what we get here alpha cap is least estimator of t, which we take t as another variable. Hope you understand and learn lots from my lecture. Thank you, bye bye.